हम एनएमओपीएस के समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों और विभिन्न राज्यों में विभिन्न संगठनों के जो हम सबके साथी हैं, सहयोगी हैं, अलग अलग राज्यों के, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं और उनके संघर्ष को, उनके जो इस आंदोलन को अपनी मेहनत से लोगों को संगठित करके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग परिस्थितियों में लेके चल रहे हैं, तो मैं तो सबसे पहले उन्हें सैल्यूट करूंगा। 3 विषय हैं, एक एनपीएस है, एक निजीकरण है जो आज के समय में ज्वलंत प्रश्न है, ज्वलंत सवाल है, जिस पर हम आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। हम इस विषय को दरकिनार नहीं कर सकते। अगर हम सब लोग सरकारी कर्मचारी हैं और मिडिल क्लास, लोअर क्लास से सारे लोग सर्विस पैसा लोग आते हैं, उन सब के लिए एक बड़ा चिंतनीय विषय है और कुछ ऐसे उसी से जुड़े हुए कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जिन पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। जिस परिस्थितियों में, जिस माहौल में, जिस तरह की तानाशाही के दौर में हिमाचल के साथियों ने अपने जज्बात, अपने संघर्ष को दिखाया, मैं सबसे पहले हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और भरत शर्मा महासचिव जी, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और उन्होंने अपने तरीके से, अपने संघर्ष से मुद्दे को मुख्यमंत्री तक ले गए, मुख्यमंत्री तक बात गई। ये लड़ाई जब आप कभी सोचते हैं कि एक बार धरना दिया और हल हो जाए, मैं थोड़ा सा आज थोड़ी सी इस बात से आपको समझाना चाहता हूँ। ये लड़ाई एरिया रुकने का नहीं है, इंक्रीमेंट रुकने का नहीं है, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, आप गए और हल हो गया। इसके लिए लगातार मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा और जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनएमओपीएस का बैनर पूरी शिद्दत के साथ हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे सारे साथी लड़ रहे हैं। अभी हमारे साथी जो पूर्वी क्षेत्र के 7 स्टेट के जो प्रभारी हैं मंजीत जी, उन्होंने अपना प्रयास किया और वहां पर 2 मीटिंगें जाकर के कर, तो मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं। एमपी में भी लगातार कार्यक्रम, कोई न कोई लगातार एमपी में कार्यक्रम चल रहा है, डहरिया जी के नेतृत्व में पूरी टीम के सहयोग से। हरियाणा लगातार अपना जज्बात और जोश बनाए हुए है, अपना काम को कर रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कभी कभी कि यार आंदोलन दिख नहीं रहा है। नहीं, आप देख नहीं रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, अच्छे ढंग से चल रहा है। बस कभी कभी तरीके बदलने पड़ते हैं और आंदोलन में सिर्फ एक ही तरीके नहीं होते कि एक तरीका हो गया बस रोज रैली हो, रोज बड़े कार्यक्रम हो, ऐसा नहीं है। आंदोलन के चरणबद्ध ढंग से, और ये आंदोलन चरणबद्ध ढंग से ही चलेगा और चरणबद्ध से आगे बढ़ेंगे। चाहे आप छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, राकेश सिंह जी, हरियाणा में वीरेंद्र धारीवाल जी और उनकी टीम ने, छत्तीसगढ़ में लगातार कोई न कोई कार्यक्रम दिया जा रहा है और पूरी मजबूती के साथ सब लोग खड़े हो रहे हैं, बड़ी आमद हो रही है, लोगों में सवाल जा रहे हैं। आप अभी तेलंगाना के अंदर, पंजाब के अंदर, अभी आंध्र प्रदेश में आगे होने वाला है, तो कहीं किसी क्षेत्र में आप उठा के देखें तो ये एनएमओपीएस की जो लड़ाई है ये कंटिन्यू अपने अपने स्तर से प्रदेशों में चले। हाँ, राष्ट्रव्यापी आंदोलन अभी इस समय नहीं चल रहा है क्योंकि उसके पीछे कारण है, जिन स्टेटों में चुनाव है वहां पर फोकस किया जा रहा है, तो अपने अपने स्टेटों में लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं। और मैं आज दिल्ली की बैठक हुई है, मंजी जी भाई वहां पर अपने प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ भी चरणबद्ध ढंग से आंदोलन चल रहा है। अभी ज्ञापन और उनका समर्थन पत्र लेने का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत सारे साथियों ने बहुत शानदार काम किया उत्तर प्रदेश के साथियों ने, और अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। अभी 14 तारीख को पुलवामा की घटना को लेकर के कार्यक्रम हुआ। इस तरह से आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी न किसी रंग से आपको रोज इस आंदोलन की, एनएमओपीएस के आंदोलन की खूबी में बताऊं आपसे, रोज इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर से तमाम सारे साथी अपने अपने लेवल पर, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो अन्य स्टेट हो, तमाम सारे स्टेटों में अपनी अपनी प्रोग्राम अपने हिसाब से उस चीजों को बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये आया कि अगर स्टेटों में चुनाव है तो फोकस वहां होना ज्यादा जरूरी है। और आप सबको कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, बिल्कुल खुशी हो रही है। तमाम सारे लोग इस दौर में निराश होंगे, तमाम सारे लोग तमाम तरह के प्रश्न होंगे, कैसे क्या। आज आप इस आंदोलन की ताकत देखिए, इस शानदार एनएमओपीएस के बैनर की हिम्मत देखिए कि इस खराब तानाशाही के दौर में भी चाहे सड़क पर और चाहे सदन के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा उधर कह दूंगा तो फिर लोगों को बुरा लग जाएगा। एनएमओपीएस के अलावा लड़ कौन कर रहा है, कौन उठा रहा है, कौन कह रहा है? उठा के देखो, आप अपने अपने प्रदेशों में देखो कौन से संगठन है, कौन से हैं जो कुछ कर रहे हो। शायद कुछ नहीं, कहीं नहीं, सब शांति में है। एक जगह पर्दे काम होता है, वो विभिन्न प्रदेशों के तमाम सारे हमारे सहयोगी संगठन हो, तमाम सारे साथी हो जो एनएमओपीएस के बैनर तले लगातार अपने कार्यक्रम को दे रहे हैं उनको। अब बात आई
हमारे जो मेन मुद्दा है एनपीएस पर। देखिए हम सब लोग शुरू में एनपीएस को बताते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा आपको मिलेगा, इतना नहीं, इतना मिलेगा, तो पहले बताया जाता था। आज बताने की जरूरत नहीं है। आज आप रोज, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर डे आप रोज देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और कितना हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब पढ़ा होगा, सब लोगों ने देखा होगा। क्या मात्र 2500 रुपए, क्या 724 रुपए, क्या पेंशन सीफर, क्या रोज पेपरों में पहले तो बताया जाता था, आज सामने है। और मैं अगर इससे कहूं कि रोज अखबार बोल रहा है एनपीएस पीड़ित रो रहा है, रोज अखबार बोल रहा है एनपीएस पीड़ित रो रहा है, रोज की खबरें, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी प्रदेश में आप कहीं उठा के आप देखिए, सब जगह। अब एनपीएस बताने की चीज नहीं है कि क्या होगा और कितना मिलेगा, ये बहुत क्लियर है, साफ है, इस बात को आप समझिए। और आपको अभी भी लगता है कि नहीं ये लड़ाई मेरी नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, बुढ़ापे में जब इस संघर्ष में आपका योगदान नहीं होगा तो उस बुढ़ापे के दौर में आपको कचोटेगा। नहीं, सरकारों पर मैं नहीं जाता, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं, मैं एक बार सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको क्या करना है। छीना आपका है, घर आपका गया है, अधिकार आपका गया है, और आप उनको दोषी माने नहीं। मेरा अपना 6-7 सालों का इस आंदोलन का अनुभव मैं बता दूं, एनपीएस कर्मचारियों की भी शिथिलता, निष्क्रियता इस आंदोलन को बहुत तेजी से आगे ले जाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जनरली लोगों की सोच क्या हो गई है कि यार चलो अटेवा लड़ रहा है, पीवीएस लड़ रहा है, वहाँ पर पंजाब में सुखजीत भाई के नेतृत्व में हो रहा है, वहाँ हमारे महासचिव जी तेलंगाना में लड़ रहे हैं, वहाँ पर पटेला साहब लड़ रहे हैं, वहाँ पर डहरिया जी लड़ रहे हैं, वहाँ पर राकेश जी लड़ रहे हैं, वहाँ पर विकांत जी लड़ रहे हैं, वहाँ पर नीरज त्रिपाठी जी लड़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। ये जो सोच है इसको बदलनी पड़ेगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो ना सरकार गलत है, आप कहते हो मुख्यमंत्री जी गलत है, आप कहते हो प्रधानमंत्री जी गलत है, आप क्या करते हो ये भी आप देखो। और एक आजकल और सगल चल चुका है, पेंशन कभी कोई नाम नहीं लेता था, आंदोलन की बात छोड़ो, नाम लेना पसंद नहीं करते थे। आज एनएमओपीएस बैनर तले एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला, तो तमाम सारे लोग इधर उधर जिले में, कभी यहाँ कभी वहाँ, इससे नहीं चलेगा। पद मिल सकते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी। अगर पेंशन चाहिए तो एनएमओपीएस के मजबूत बैनर तले मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और अपना रोल तय करना पड़ेगा। आप खुद तय करें, आप किसी को दूसरे ऊपर दें, मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, प्रदेश सरकार को, उसके पहले आप देखें कि आपकी चीज छीनी गई, आप कितने शिद्दत से उसको लड़ रहे हैं। इस बात को मुझे आज कहना पड़ रहा है। एनएमओपीएस में बहुत अच्छी लड़ाई हुई, लेकिन अधिकांश एनपीएस के जो लोग हैं वो आज भी दूसरों पर छोड़ करके चले जाते। मेरे पास फोन आता है, रोज फोन आता है, बंधु जी क्या हो रहा है, तो 2 सवाल उठाता है, ये सरकार गड़बड़ है, मुख्यमंत्री गड़बड़, प्रधानमंत्री गड़बड़ है, और क्या हो रहा है। हम अब पूछना शुरू कर दिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या जो कार्यक्रम राज्यों में दे रहे हैं लोग उसमें आप पार्टिसिपेट हैं, क्या आपकी भूमिका है, क्या आप 5 आदमी 4 आदमी को उसमें इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं सर मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। फिर सवाल पूछने का भी मुझे लगता है गलत है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो एनपीएस को अब बताने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है और उसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आज इस माहौल में लोग कह सकते हैं कि अरे ऐसा नहीं, लड़ाइयां तमाम विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई और जीती गई। इतिहास का वो छोर ऊपर में आप पलट के देखिए, क्या जो हमारे क्रांतिकारियों ने, जो हमारे तमाम सारे भारतीय नेताओं ने बड़ी बड़ी संघर्ष किए, क्या परिस्थितियां सामान्य थी क्या? नहीं, सामान्य नहीं थी परिस्थितियां, कभी सामान्य नहीं होती, परिस्थितियों को सामान्य बनाना पड़ता है। अगर आप कहें जुल्म इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हारी खामोशी, जुल्म इतना बड़ा नहीं है जितना तुम्हारी खामोशी, इस बात को समझिए। और जहां भी, जिन प्रदेश में जहां भी एनएमओपीएस के बैनर उनके सहयोगी साथियों द्वारा इधर उधर कचरे में नहीं पड़िएगा, तमाम सारे लोग कचरे इधर उधर फैलाते रहते हैं, उनसे बचते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ा।